नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक अपन पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, पोर्ट्स क्या होता है, सॉकेट्स क्या होते हैं, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं ना। तो अब अपन कंप्यूटर की डेफिनेशन भी उसके अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खूबियाँ। ठीक है, जैसे कि अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कंप्यूटर की, तो लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या खराब है और क्या अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली है स्पीड। ठीक है दोस्तों, स्पीड जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के टाइम पे स्पीड जो है कंप्यूटर की MIPS के अंदर नापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब कि आप एक साथ इतने सारे इंस्ट्रक्शन को काम कर सकते हैं। जैसे आप काम करते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, तो आप एक तरफ म्यूजिक सुन रहे होते हैं, एक तरफ आप किसी को मेल भी भेज सकते हो, दूसरी तरफ आपका यूट्यूब वीडियो चल रहा है, तीसरी तरफ आप बफरिंग कर सकते हो, कुछ उसी के साथ अपलोड कर सकते हो दोस्तों, उसी के साथ आप कुछ कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ एक साथ चलता रहेगा पैरेलली। मतलब कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ये चीज़ हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों, है ना, विच कैन एग्जीक्यूट मिलियन इंस्ट्रक्शन ऑफ पर सेकेंड। मतलब कि वो एक साथ मिलियन इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो अपन हर्ट्ज के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक है, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है दोस्तों। हर्ट्ज के अंदर अपन मेजर करते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर ही अपन देखिए दोस्तों, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, हर्ट्ज। ठीक है, इसकी होगी HERTZ। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होती है, हम जनरली जो कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं वो इसके अंदर करते हैं कंप्यूटर की। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसर की, मतलब CPU की, तो CPU की किसके अंदर करते हैं दोस्तों, MIPS के अंदर। किसके अंदर करते हैं, MIPS। और MIPS की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब सेकेंड क्या है दोस्तों, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, क्लॉक साइकिल इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्लॉक साइकिल होती है जो कंप्यूटर की, उसके अंदर एक टाइम के ऊपर कितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉक साइकिल। ठीक है, और MIPS में मैं आपको बता चुका हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी जो इसकी खूबी है वो है, दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोमेटिक। ठीक है, हम सभी जानते हैं, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। आज के टाइम पे फुल्ली ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट आपको एक कमांड तो देनी ही पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल अपन ले, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन का दोस्तों। ठीक है, आपके पास आपके घर पे है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि आप उसको कुछ कमांड नहीं देंगे, पहले आप उसको कमांड देंगे, उसके बाद में वो सारे प्रोसेस स्टार्ट खुद ब खुद कर लेगा। मतलब आपको एक बार तो उस मशीन को कमांड देनी ही पड़ेगी, चाहे से आप वो रोबोट देख लीजिए, रोबोट होगा उसको भी आपको एक बार स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद में वो सारे काम अपने आप कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, दूसरी खूबी क्या है इसकी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑटोमेटिक। ठीक है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म एनी टास्क आफ्टर गिविंग कमांड। मतलब कि आप उसको कोई कमांड दे दो, उसके बाद में वो कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी जो मशीन होगी फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही सोच पा रही है, ऐसी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, कि आप उसको बोल रहे हो कि और वो खुद से सोच के कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको उसको एक बार तो आपको उसको कमांड देनी ही पड़ेगी, एक कमांड, चाहे से आप उसके अंदर प्री इंस्टॉल कर दीजिए, चाहे से उसके अंदर कुछ भी करिए, लेकिन आपको एक कमांड तो उसको देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो स्पेसिफिक जो टास्क होगा वो पूरा परफॉर्म खुद पे खुद कर लेगा, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। और दोस्तों जैसे रोबोट होता है, वो क्या है, प्री प्रोग्राम इनपुट होता है। रोबोट जो होता है वो प्री प्रोग्राम इनपुट होता है, जो एक ही काम को रिपीट करता है बार बार में, एक स्पेसिफिक काम को रिपीट करेगा बार बार में। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी एक छोटी सी चीज है, ठीक है, जैसे ये पेन है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पेन होगा तो इसके अंदर जैसे एक कमांड होगी कि चलने वाली, ठीक है, ये अभी तक राइट करेगा, लेकिन जब मेरे को
इसको इरेज करना होगा तो मेरे को इसको एक और कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद में वो सारी चीजें अपने आप इरेज हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरे को वापस से पेन को वापस से चलाना है तो मेरे को वापस से एक कमांड देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखिए हम बात कर चुके हैं बूट्स की। ठीक है, इसके बाद में देखिए थर्ड जो है इसका पॉइंट है वो एक्यूरेसी। दोस्तों जो मेन जो काम है कंप्यूटर का वो है एक्यूरेसी। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे आपने कोई सी इनपुट दिया उसको प्रोसेस करेगा और जो आपने इनपुट दिया है इसको वो उसको बिल्कुल सही आपका उसको आउटपुट देगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे थे दोस्तों, हमने इनपुट दिया 2 + 2 तो आपको आउटपुट हमेशा 4 ही मिलेगा। आपको आउटपुट हमेशा 4 ही मिलेगा, चाहे से आप कितनी भी बड़ी इसको कैलकुलेशन दे दो, ये हमेशा आउटपुट आपका सही देगा जब तक कि आप इनपुट सही दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका इनपुट ही गलत है और आप सोचते हैं कि आपको आउटपुट सही मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी जो होती है कंप्यूटर की वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब आप उसको जो इनपुट दोगे वो उसको बिल्कुल सही आउटपुट देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनपुट ही गलत दे दिया दोस्तों तो उसका आउटपुट भी गलत ही आएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो होता है वायरस। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है या फिर जैसे कि वायरस की पहले बात तो हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो उसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ठीक है, ये तो इसकी क्या होती है, वायरस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इनपुट ही गलत दे देंगे कंप्यूटर को तो उसका आउटपुट भी गलत आएगा। जैसे दोस्तों अगर आप 2 + 2 दे रहे हैं तो इसका आउटपुट 4 आएगा, ऐसा नहीं है कि 3 आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमेशा इनपुट सही देना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है वायरस के कारण, कभी कभी सिस्टम थोड़ा सा खराब काम करता है, मतलब एक्यूरेसी इतनी नहीं दे पाता जो आप उससे चाहते हैं सिस्टम से, वो आपको नहीं दे पाता। किसके कारण, वायरस के कारण। जैसे कि आप देखते होंगे स्पीड कम हो जाना, ठीक है, हार्ड डिस्क की कई चीजें गायब हो जाना, कैसे मतलब कि, और बहुत सारे ऐसे फोल्डर बन जाना जो आपने बनाए भी नहीं है। तो ये सब मिस्टेक किसके कारण होती है दोस्तों, वायरस के कारण होती है। वायरस पूरा का पूरा आप आगे जाके पढ़ने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो है परमानेंट स्टोरेज। अब कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज मतलब कि हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, वो हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं अपना। ठीक है, पूरा पूरा डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं, चाहे से वो एक टीबी का डाटा हो, चाहे से वो एक पीबी का डाटा हो मतलब पेटाबाइट का, चाहे से वो एक ईबी का डाटा हो, चाहे से वो एक जेडबी का डाटा हो, कितना भी बड़ा डाटा हो हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उतना ही हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं मेरी हार्ड डिस्क का स्पेस है केबी में और मैं उससे चाहता हूं कि एमबी के अंदर मेरे को कोई डाटा सेव करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज क्या होती है, और परमानेंट स्टोरेज को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी अपन पढ़ने वाले हैं रैम के अंदर। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, जो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर है, कौन सी, रैम, और एक कौन सी है, रोम। ठीक है, रैम और रोम। सेकेंडरी कौन सी है आपकी दोस्तों, अपनी हार्ड डिस्क। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, और उसी को क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं स्टोरेज छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, तो सबसे जो छोटी यूनिट है स्टोरेज की, जो सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज की, वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, बिट। क्या है दोस्तों, वो है बिट। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों सबसे जो आपकी छोटी मेमोरी है वो कौन सी है, बिट। कौन सी है दोस्तों, बिट। उसके बाद में बाइट, उसके बाद में किलोबाइट, उसके बाद में मेगाबाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, देखिए दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे छोटी कौन सी होगी, बिट, उसके बाद में बाइट, उसके बाद में किलोबाइट, उसके बाद में मेगाबाइट, उसके बाद में जीबी। ठीक है, गीगाबाइट, उसके बाद में टेराबाइट, क्या होती है, टीबी। आपका यहां तक ही काम आएगा जो भी आएगा, इसके आगे लेकिन आपको ये चार और चीजें याद रखनी है। उसके बाद में
उससे बड़ी कौन सी होती है, पीबी, पेटाबाइट। उसके बाद में कौन सी है, ईबी, ठीक है, ओटाबाइट, ठीक है। इसके बाद में कौन सी है, जेडबी, जेटाबाइट। फिर लास्ट में कौन सी है, वाईबी, योटा बाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा ऐसे ही याद रखना है। आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसा आ जाता है कि मतलब कि इनमें से सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की कौन सी है, और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 8 बाइट, बी आ जाएगा 2 KB, सी आ जाएगा 4 GB, और डी आपका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 2 बिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सबसे छोटी कौन सी है, 2 बिट। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई अपन ने असेंडिंग से लेके, मतलब छोटे से लेके बड़े तक देख ली। ठीक है, कौन सी है सबसे छोटी, बिट। उसके बाद में कौन सी है, रिपीट करना मेरे साथ सारे के सारे, सबसे छोटी बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर वाईबी। ठीक है, इतना। और जो आपके मेन काम है वो इतना ही है। ठीक है, इतनी तो आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, और आगे अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझने वाली चीज है इसके अंदर कि दोस्तों 1 बाइट के अंदर कितने बिट होती है, एक बाइट के अंदर कितने बिट मेमोरी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है दोस्तों, 8 बिट। कितनी होती है दोस्तों, 8 बिट। ठीक है, अगर देखिए अब 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, 1024। कितने, 1024 बाइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है और एक किलो बाइट के अंदर 1024 बिट्स होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 1024 बिट्स होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप भी बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है जनरली। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी अभी हम बात करते हैं दोस्तों। वो एक नया ही वर्ड लेके आता है दोस्तों, जैसे कि निब्बल। ठीक है, वो क्या लेके आता है, निब्बल। ठीक है, ये निब्बल क्या है दोस्तों, ये हमें ही नहीं पता होता, कि ना ही हम पढ़ते हैं, ना ही किसी, मतलब आप ये देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर मेमोरी का उसके अंदर होता है। लेकिन हमें अब याद रखना है निब्बल क्या होता है दोस्तों, बिट और बाइट के बीच में क्या होता है दोस्तों, निब्बल होता है। ठीक है, जैसे 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती है, वैसे ही दोस्तों 1 निब्बल के अंदर 4 बाइट्स होती हैं दोस्तों। कितनी होती है, 4 बाइट्स होती हैं दोस्तों। कितनी होती है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 निब्बल के अंदर 4 बाइट्स होती है, और 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, वापस से देखिए, बिट के बाद में फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ठीक है, और 1 बाइट के अंदर कितनी बिट होती है, 8, और वहीं 1 निब्बल के अंदर कितनी बिट होती है, 4 बिट्स होती है दोस्तों। कितनी होती है, 4 बिट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आता है सबसे कम, जब पहले के टाइम पे लोग फ्लॉपी डिस्क यूज लेते थे। ठीक है, आप में से भी कई जनों ने देखा होगा, अपन आगे जाके स्टोरेज के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। फ्लॉपी डिस्क देखी होगी, पतली सी होती है, बहुत ही मतलब मुलायम सी होती है, अगर आप उसको ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो वो टूट भी सकती है। ठीक है, उसके अंदर सबसे कम स्पेस होता था। ठीक है, वो मतलब सबसे लीस्ट स्पेस किसके अंदर होता था दोस्तों, वो होता था फ्लॉपी डिस्क के अंदर दोस्तों। कितने, किसके अंदर होता था, फ्लॉपी डिस्क के अंदर। और लेकिन दोस्तों उसी तरीके से हम देखें कि सबसे ज्यादा स्टोरेज आप किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो वहां पर क्या आएगा, हार्ड डिस्क। आपके पास डाटा है, ठीक है, सबसे कम डाटा किसके अंदर स्टोर होता था, फ्लॉपी डिस्क के अंदर। किसके अंदर हुआ करता था दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क के अंदर। और सबसे ज्यादा डाटा किसके अंदर आप स्टोर कर लेते हैं, आज के टाइम पे आप हार्ड डिस्क देखेंगे तो 1 TB की तो आप खुद के सिस्टम के अंदर आती है, खुद के कंप्यूटर के अंदर आती है। उसके बाद में भी 1 TB की हम
क्या लिख रहे, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो अपने डेली यूज में आती है, ठीक है, 1 TB की अपन एक हार्ड डिस्क और खरीद लेते हैं, तो मतलब इतना डाटा हार्ड डिस्क के अंदर आ सकता है। और फ्लॉपी डिस्क के अंदर डाटा दोस्तों MB के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? MB के अंदर आता है, ठीक है। तो लीस्ट स्पेस किसके अंदर होता था? फ्लॉपी डिस्क के अंदर। और अब किसके अंदर आता है? सबसे ज्यादा स्पेस किसके अंदर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं किसके? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के दोस्तों। पहला हम स्पीड पढ़ चुके हैं, स्पीड को मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर, और प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं किसके अंदर? MIPS के अंदर। प्रोसेसर की स्पीड से मतलब है CPU। फिर हम पढ़ चुके हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी चीज पूरी ऑटोमेटिक नहीं होती है, हमें एक कमांड देनी पड़ती है, उसके बाद में वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा थर्ड, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी हमेशा कंप्यूटर की सही रहेगी जब तक कि आप इनपुट सही दे रहे हैं। अगर आपने इनपुट ही गलत दे दिया दोस्तों, तो आउटपुट भी गलत ही आएगा, आउटपुट भी गलत ही आने वाला है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर वायरस हो, अगर वायरस होगा तो भी आपका आउटपुट गलत आ सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा इसके अंदर, परमानेंट स्टोरेज। क्या पढ़ा? परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज का हमारा मतलब है एक तरीके से बैकअप भी होता है, और इसी ही हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। कोई भी चीज़ हम जब कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं कहीं से, या फिर हम फोटोज डालते हैं, वो किसके अंदर सेव करते हैं? परमानेंट स्टोरेज के अंदर, मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने इसकी सीरीज पढ़ ली, ठीक है। सबसे छोटी क्या होती है? बिट होती है। उसके बाद में बाइट होती है, उसके बाद में किलोबाइट होती है, उसके बाद में गीगाबाइट, मेगाबाइट होती है, उसके बाद में गीगाबाइट, उसके बाद में टेराबाइट दोस्तों, ठीक है। और अगर हम उससे आगे देखना चाहें तो पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, फास्ट रिट्रीवल, ठीक है। क्या? फास्ट रिट्रीवल मतलब, हिंदी में देख लीजिए इसको, भंडारी सूचना को तीर से प्राप्त करना। मतलब कि आपने कोई चीज है, अब आपने क्या किया दोस्तों? एक फाइल बनाई, ठीक है। आपने पावर पॉइंट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई और उसको आपने सेव कर दिया, ठीक है। कहाँ सेव होती है वो? हमने बात करी है। सेव करने के बाद में चीजें कहाँ जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कर दिया हमने, लेकिन अब आपको उस फाइल के ऊपर काम करना है। तो वो फाइल आप जाओगे पहले अपने हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे अपनी लोकल डिस्क C आती है उसके अंदर जाओगे, फिर उसको ओपन करोगे, और वो आपके कहाँ पर खुलेगी दोस्तों? आपकी रैम के अंदर आएगी, और फिर वो आपकी स्क्रीन के अंदर दिखाई देगी। और ये काम इतनी जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आ गया है, मतलब मिनी सेकंड के अंदर। तो कंप्यूटर प्रोवाइड रैम टू एन यूजर थ्रू विच यूज कैन, थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्सेस फ्रिक्वेंटली अवेलेबल इन कंप्यूटर। मतलब कि कुछ भी कंप्यूटर के अंदर होगा, आप उसको बहुत जल्दी खुद के रैम के अंदर ले सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये 4-5 पॉइंट थे जो हम देख चुके हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सिक्स पॉइंट है क्विक डिसीजन। ये हमारी तरह नहीं है कंप्यूटर, हम चीज़ों को सोचने में टाइम लगाते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अपना डिसीजन ले लेगा और जल्दी से रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। एक इसके जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, जैसे हम इंसान है, हम 1 घंटे पढ़ा सकते हैं, 2 घंटे पढ़ा सकते हैं, 3 घंटे पढ़ा सकते हैं, उसके बाद में क्या है, हमारा ब्रेन धीरे 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 लो होता जाएगा, लो होता जाएगा। ऐसा कभी कंप्यूटर के साथ नहीं होता है दोस्तों। वो उसी, मतलब उसी एनर्जी के साथ काम करता रहेगा जिस एनर्जी से वो स्टार्टिंग में कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि वो कभी थकता नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। और चौथी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमेशा सिमिलर मैनर में ही काम करेगा। मतलब कि जैसे आप लोकल डिस्क के अंदर C के अंदर गए, उसके बाद में फाइल के अंदर गए, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये जैसे कि कोई भी आप इसको प्रोसेसर, मतलब प्रोसेस करने के लिए CPU को कोई भी कमांड दोगे तो 2+2 करेगा, तो पहले मतलब कि 2+2 ही करेगा। मतलब देखिए, तो अपन 9th पॉइंट की बात कर रहे हैं जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। मतलब ये थोड़ा सा वर्ड की मिस्टेक है, वर्ड नहीं होगा, वर्क होगा। ये हमेशा सिमिलर मैनर में ही काम करता है कंप्यूटर, ठीक है। और जो इसका 10th पॉइंट है दोस्तों वो है एररलेस। क्या है? एररलेस। इसके अंदर एरर नहीं आता है। कब तक नहीं आता है? जब तक कि इसके अंदर वायरस ना हो, जब तक कि आप इसका इनपुट सही दे रहे हैं। अगर आप गलत देंगे तो फिर एरर आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इनपुट ही गलत देंगे तो
आउटपुट में एरर आ सकती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एक्यूरेसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अंदर पक्का एक ना एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा दी है। इसके अंदर अगर मैं आपको बोलता कि इसकी स्पीड ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो भी एक तरीके से सफिशियंट था। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों मेन मकसद क्या है कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा इसके अंदर, ये मेन मकसद है। तो दोस्तों इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब हमें 10 कैरेक्टरिस्टिक पता है, अब लेकिन इसके अंदर हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, इसकी लिमिटेशन भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, इसकी लिमिटेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहली स्पीड, दूसरी इसका हो जाएगा क्या, ऑटोमेटिक, तीसरी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ हो जाएगा दोस्तों इसका फास्ट ट्रैवल। अब इनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसका कुछ नहीं आता। 10 पॉइंट है, 10 इसके पॉइंट है, 3-4 लिमिटेशंस के पॉइंट है। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, आपको पता चल रहा होगा इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक तो है ही नहीं, डिपेंडेंसी और इलेक्ट्रिसिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं इसकी। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है दोस्तों। क्या है इसकी लिमिटेशन है, जैसे कि एक और देखिए, इसके अंदर एक माइंड नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, नो माइंड, नो फीलिंग्स। ठीक है, जैसा कि आप जो इसको कमांड दोगे वो ये करेगा ही करेगा, ये खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप इसको मतलब कमांड दोगे उसी के ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों अब हम इसके पढ़ लेते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो पहली क्या हो गई, नो माइंड। ठीक है, नो माइंड मतलब नो आईक्यू लेवल, नो इंटेलिजेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ जाते हैं, कोई भी एक आ जाएगा कि कौन कौन से, मतलब क्वेश्चन वैसा ही आएगा इसका दोस्तों, क्वेश्चन एक ही बनता है इसका कि कौन सा, या तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक बोल देगा कि कौन सी नहीं है, या पूछ लेगा लिमिटेशन कौन सी नहीं है, या फिर कौन कौन सी है। ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, ए बी या बी सी। ठीक है, तो अपन को क्या है इसकी पॉइंट याद रखना है, जैसे नो माइंड, नो आईक्यू लेवल, नो इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, एक तो क्या है ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, एक तो हार्डवेयर कॉस्ट लगती है इसके अंदर, मैं आपको पहले ही बता चुका था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ही चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर चलाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर भी 3-4 तरीके के होते हैं, मैं आपको उस टाइम भी बता सका था, एक बार हम वापस से देख लेते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खरीदना पड़ता है दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खरीदना पड़ता है, जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी आप खरीदेंगे, उसके अंदर एमएस वर्ड और एक्सेल या फिर पावर पॉइंट ये आते हैं। ठीक है, ये हमें क्या होता है, खरीदने पड़ते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, या आपका फेसबुक हो गया, मतलब कुछ सोशल मीडिया हो गए। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर दोस्तों ऐसे होते हैं जो शेयरवेयर होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए तो फ्री रहते हैं जब तक कि आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप पे करें। जैसे कि आप कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसके अंदर आता है आप ट्रायल ले सकते हैं 3 दिन तक फ्री, लेकिन उसके बाद में दोस्तों आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सॉफ्टवेयर्स की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में जो इसका थर्ड पॉइंट है लिमिटेशन का, वो है इम्यून टू वायरस। इसके अंदर दोस्तों जो मेन दिक्कत है वो है वायरस की। अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाएगा तो सिस्टम की एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन आप कुछ आउटपुट चाहेंगे आएगा नहीं, कुछ फाइल्स जो आपकी होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, वायरस के कारण ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों। जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये कैसे एक्ट करता है दोस्तों, जनरल प्रोग्राम की तरह। ट्रोजन हॉर्स जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा धोखेबाज दोस्त है, जो एक्ट करता है दोस्त जैसा लेकिन काम करता है दुश्मन जैसा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हम आगे जाके इसकी पूरी स्टोरी है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
आपको ये 4 पॉइंट याद करने हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड क्या है, हमने पढ़ा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें बस यही क्वेश्चन आते हैं कि इन निम्नलिखित में से कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी इसकी लिमिटेशन है, कौन सी इसकी लिमिटेशन नहीं है। आप बहुत इजीली इसको पहचान पाएंगे अगर आपने ये 10 पॉइंट किसके कैरेक्टरिस्टिक के याद कर लिए, ठीक है। अगर ये 4-5 पॉइंट हैं इसकी लिमिटेशन के, ये याद कर लिए, तो आप इजीली पहचान पाएंगे। बस दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, नोट का ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए दोस्तों फ्लॉप्स, ठीक है सर, ये क्या होता है सर फ्लॉप्स? फ्लॉप्स होता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये क्या है सर? ये जैसे सर अपन ने पढ़ा था अभी कि कंप्यूटर की अपन स्पीड किसके अंदर नापते हैं, किसके अंदर नापते हैं सर? अपन नापते हैं हर्ट्ज के अंदर, MIPS के अंदर। वैसे ही फ्लॉप्स भी एक कंप्यूटर की स्पीड नापने का एक मेजर करने का तरीका है, लेकिन ये किसके अंदर काम आता है दोस्तों? ये काम आता है सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। किसके अंदर काम आता है दोस्तों? बड़े जो कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, उसके अंदर काम आता है। जब हम कंप्यूटर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं दोस्तों। ऐसा है जैसे कि कंप्यूटर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मिनी, माइक्रो, जो हमारे डेली यूज में आ रहा है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये बहुत सारे कंप्यूटर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वैसे ही सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे ही महंगा कंप्यूटर होता है। जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इसकी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है दोस्तों परम। लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है, सुपर कंप्यूटर के अंदर हम फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर के अंदर हम स्पीड किसके अंदर नापते हैं? फ्लॉप्स के अंदर। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था MIPS की, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, वैसे ही फ्लॉप्स की। अब दोस्तों इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक मेजर करने की यूनिट नहीं है कंप्यूटर की। मैं आपको ऑप्शन देता हूं दोस्तों, और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा कुछ भी, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो दोस्तों निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी यूनिट कंप्यूटर को, कंप्यूटर की स्पीड नापने के काम में नहीं आती? तो दोस्तों मैं आपको फ्लॉप्स बता चुका हूँ। फ्लॉप्स किसके अंदर काम आता है? सुपर कंप्यूटर के अंदर काम आता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर के अंदर आप स्पीड किसके अंदर मेजर करते हैं, तो दोस्तों वो आएगा फ्लॉप्स, ठीक है। दूसरा क्या है? हर्ट्ज। दूसरा क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। तीसरा क्या है? MIPS, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको स्पीड के अंदर, ठीक है। MIPS की फुल फॉर्म भी आपको बता चुका हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फ्लॉप की आपके सामने है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये DPI क्या है सर? अब अगर आपको ये तीनों पता है तो आप बता सकते हो कि ये नहीं होगा, लेकिन आपको DPI के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, ठीक है। क्या है? डॉट पर इंच। इससे हम सर क्या नापते हैं? इससे हम पिक्सल्स नापते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं उसको नापने की यूनिट क्या है? डॉट पर इंच, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। अब इसका ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। तो स्पीड हमें पता है, ऑटोमेटिक हमें पता है, इंटेलिजेंट नहीं है कंप्यूटर। अभी काम हो रहा है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर कंप्यूटर आगे जाके इंटेलिजेंट हो जाएंगे, अभी नहीं है सर। स्टोरेज, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ये। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगला चलते हैं। अभी तक दोस्तों हम बात कर रहे थे इनपुट, हम क्या देते हैं? इनपुट में डाटा देते हैं। तो डाटा क्या होता है ये हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला, डाटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा दोस्तों। एक क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब जैसे कि दोस्तों न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक मतलब 0 से लेके 9 तक जो डाटा है वो है न्यूमेरिक डाटा।
और अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, वो कौन से होते हैं, ए टू जेड तक ये और 0 to 9 तक ये। न्यूमेरिक जिसके अंदर ओनली नंबर्स आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक जिसके अंदर नंबर भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे, ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। स्टूडेंट के मार्क्स किसके अंदर होते हैं दोस्तों, बताओ, नंबर के अंदर ही होंगे। 10 में से 9 नंबर आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, 0 आएंगे, नंबर ही है। तो ये क्या है, ये तो एग्जाम्पल है किसका, न्यूमेरिक डाटा का, ये तो हमें पता चल गया। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी सर नंबर के अंदर होता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि F23,000, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो डायरेक्ट आता है 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20 है, 25 है, लाख है, करोड़ है, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो आपके भी होंगे, ठीक है। फिर है फोन नंबर। फोन नंबर तो सर अंधे को भी दिखता है कि नंबर है, ठीक है। कितने डिजिट के हैं, 10 नंबर के हैं, ये भी नहीं होगा। अब आएगा सर एम्प्लॉय का एड्रेस। हाँ सर ये हो सकता है, ये एग्जांपल नहीं है किसका, न्यूमेरिक डाटा। क्यों, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, अल्फा न्यूमेरिक का। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता है, प्लॉट नंबर, जैसे प्लॉट नंबर 23A अभिनंदन विहार। तो अब इसके अंदर क्या है, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और क्या आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। डाटा दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, नॉट एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक डाटा, ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा एग्जांपल है अल्फा न्यूमेरिक का, तो उसके अंदर भी क्या एड्रेस क्या होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस सही होगा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, आंसर अपने आप दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हमारी हो चुकी है आज की खत्म पीपीटी, लेकिन एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है, और सारे के सारे अब कॉपी करेंगे बंद, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो ही सुनेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब बस हमें एक बार दिमाग के अंदर क्लिक करना है हमने क्या क्या दोस्तों पढ़ा है, ठीक है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर दोस्तों। इसके अंदर हमने पढ़ा है क्या होती है, पहली स्पीड, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया है कि कंप्यूटर की स्पीड किस किस के अंदर नापते हैं दोस्तों, हर्ट्ज के अंदर नापते हैं, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हर्ट्ज के अंदर नापते हैं, MIPS के अंदर नापते हैं। MIPS की फुल फॉर्म क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और तीसरा हमने एक और आगे जाके पढ़ा था फ्लॉप्स, और फ्लॉप्स हम किसकी नापते हैं, सुपर कंप्यूटर की दोस्तों, किसकी, सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने के काम में क्या आता है, फ्लॉप काम में आता है, ठीक है। और दोस्तों पहली बात ये, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे पेपर का लेवल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ के अंदर इतना डीप घुस जाए कि हम उससे बाहर निकल ना पाए, दूसरी चीज़ें हम खराब कर दें, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये हो गई स्पीड। दूसरा है ऑटोमेटिक, हम पढ़ाई कर चुके हैं। ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है, हमें एटलीस्ट एक कमांड तो देनी पड़ेगी, उसके बाद में वो अपना स्पेसिफिक टास्क बार बार में रिपीट करे या वो टास्क कंप्लीट करे, ठीक है। लेकिन हमें एक बार तो कमांड देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक है। थर्ड क्या है दोस्तों, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि एक्यूरेसी क्या है, कि अगर आप कंप्यूटर को इनपुट सही देंगे तो आउटपुट भी आपको सही मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इनपुट गलत दे देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट सही मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस टाइम जरूर एक्यूरेसी बिगड़ जाती है, लेकिन वो हमारे कारण, यूजर के कारण, क्योंकि वो इनपुट सही नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो है, इसके अंदर वायरस अगर होगा तो उसके कारण भी हो सकता है आपका आउटपुट सही ना आए, ठीक है। और वायरस की मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेल। ये स्पाइस लिख रखा है दोस्तों, इसको थोड़ा, ठीक है। स्पेलिंग्स का आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें से इतना नहीं देख रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ अपने दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेलिंग का आप थोड़ा नोटिस कर लेना। फोर्थ जो है दोस्तों वो है परमानेंट स्टोरेज। अब हम परमानेंट स्टोरेज के बारे में तो पहले से ही बात करते हुए आ रहे हैं। परमानेंट स्टोरेज क्या है, हमारी हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, उसी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। इसी के अंदर हम बैकअप लेते हैं, कितना भी बड़ा डाटा हो हम उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा डाटा है GB के अंदर और हमारे पास हार्ड डिस्क का साइज है MB में, तो हमारा डाटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद में हमने इसकी जो
यूनिट्स हैं वो पढ़ ली हैं। सबसे छोटी क्या है, बिट्स है, उसके बाद में निब्बल है, उसके बाद में बाइट है, उसके बाद में किलोबाइट है, उसके बाद में मेगाबाइट है, उसके बाद में गीगाबाइट है, उसके बाद में टेराबाइट है दोस्तों। ठीक है, इतनी तो हमें याद ही रखनी है। उसके बाद में अगर हम चाहें तो और याद कर सकते हैं, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। इसके बाद में एक पहले इसके बाद में क्या है, 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं दोस्तों, वो होती हैं 8 बिट। और उसके बाद में 1 केबी के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, वो होती हैं 1024 बिट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा और मैं बता देता हूँ। 1024 बिट। अब ये ही क्वेश्चन आ जाए कि 1 MB में कितनी बिट होती हैं, तो 1024 इसके लिए, फिर 1024 बाइट के लिए इंटू 8। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी और ईबी और जेडबी और वाईबी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे, हाँ इसके बाद में एक था कि सबसे कम स्पेस किसके अंदर आता था, उस टाइम पे आता था फ्लॉपी डिस्क के अंदर, जो कि होता था एमबी के अंदर। लेकिन आजकल हार्ड डिस्क आ गई है जो वाईबी तक, योटाबाइट तक होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो देखिए इसके बाद में हमने और पॉइंट पढ़े थे, कौन सा, फास्ट रिट्रीवल। मतलब कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी एक बार उसको, मतलब कि आपकी स्टोरेज जो है, स्टोरेज के अंदर कोई फाइल पड़ी है, तो उसको आप बहुत जल्दी वापस से रैम के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेता है और वो थकता भी नहीं है, और उसके अंदर सिक्योरिटी, मतलब पासवर्ड, आप पासवर्ड लगा सकते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। और ये जो कंप्यूटर होता है सिमिलर वे में काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर एरर नहीं आती है, कब तक नहीं आती है, जब तक कि आप उसके अंदर इनपुट सही दे रहे हैं। अगर आपने इनपुट ही गलत दे दिया तो एरर भी आपकी आएगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हैं टोटली 4 हैं। पहली है नो माइंड, नो माइंड मतलब नो आईक्यू, नो आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता। सेकंड जो है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर कॉस्ट होती है और सॉफ्टवेयर कॉस्ट होती है। थर्ड जो है दोस्तों, वो है इसके अंदर वायरस की प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अंदर वायरस आ जाते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम्स आती है, एक्यूरेट नहीं रहेगा, हार्ड डिस्क का साइज कम हो जाएगा, हमारी फाइल्स जो होंगी वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में होता है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्पीड के अंदर मैंने बता दिया, फ्लॉप भी एक तरीके की क्या है, स्पीड मेजर करने का तरीका है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों, कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था डाटा, डाटा के बारे में, डाटा रो, फैक्ट एंड फिगर के बारे में। डाटा होता है 2 टाइप का होता है, न्यूमेरिक डाटा जिसके अंदर नंबर्स हो 0 से लेकर 9 तक। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा जिसके अंदर ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स होंगे, 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक नंबर। उसके बाद में हमने क्वेश्चन देख लिया था, एक क्वेश्चन देखा था, उसके बाद में हमने देखा था कि इसका आंसर जो है वो एम्प्लॉय आईडी होगा, क्योंकि इसके अंदर पूछा है नोट एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक डाटा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। और जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जब भी आप रिवीजन करें ना दोस्तों, कभी भी आप रिवीजन करें तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना स्टार्ट करें। हमेशा फर्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, देखना कितना, मतलब कि इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको पेज अपने आप दिमाग में छप जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी रिवीजन करने की। एग्जाम टाइम पे बस एक बार रिवीजन करना है। जब भी मैं बोल रहा हूँ ये क्लास खत्म हुई, इसके बाद में आपको इसका रिवीजन करना है, तो आप फर्स्ट क्लास से रिवीजन करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। 5 मिनट के अंदर आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग वाले पेज से वापस से रिवीजन करना है। ठीक है, इतना ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है कोर्स, 2 क्लासेज हैं, इसके अंदर आपको बस स्टार्टिंग से करना है। जब भी हम चाहे से लास्ट क्लास में होंगे ना, अगर आपको उसका भी रिवीजन करना है दोस्तों, फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिए, आपको कंप्यूटर पढ़ने की वापस से ज़रूरत नहीं पड़ेगी।